नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में 2 मौतों के बाद सियासत गर्मा गई है। हम आपको बता दें कि कठुआ जिले में आतंकवाद में शामिल होने के आरोपी 26 वर्षीय व्यक्ति ने पुलिस द्वारा कथित तौर पर परेशान किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली। इसके अलावा बारामूला जिले में एक ट्रक चालक की सेना की गोलीबारी में मौत हो गई। आरोप है कि ट्रक चालक ने बार बार चेतावनी के बावजूद अपना वाहन रोकने से इनकार कर दिया था और चेक पोस्ट पार करने की कोशिश की थी। इन दोनों मामलों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इससे स्थानीय लोगों में खुद के अलग थलग महसूस किए जाने का खतरा है। अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा है कि दोनों मामलों की समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से जांच की जानी चाहिए। वहीं उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने इस बात पर भी आपत्ति जताई है कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि लोग निर्वाचित सरकार से जवाब मांगते हैं, लेकिन निर्वाचित सरकार को महत्वपूर्ण बैठकों में बुलाया नहीं जाता। जहां तक अब्दुल्ला के बयान की बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इस तरह की घटनाओं में उन लोगों के अलग थलग पड़ने का खतरा है जिन्हें हमें सामान्य स्थिति की राह में आगे बढ़ने के लिए अपने साथ लेकर चलने की जरूरत है। अब्दुल्ला ने दोनों घटनाओं को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इस बात पर जोर दिया कि ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा, स्थानीय लोगों के सहयोग और भागीदारी के बिना जम्मू कश्मीर में कभी भी पूर्ण शांति और आतंकवाद से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। वहीं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने सेना की गोलीबारी में मारे गए ट्रक चालक की घटना को चौंकाने वाला बताया है, जबकि अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी ने बारामूला जिले में हुई घटना की जांच की मांग की है। इल्तिजा मुफ्ती ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यह चौंकाने वाला है कि कठुआ में OGW के रूप में नामित एक नागरिक की हत्या के बाद सोपोर के एक अन्य नागरिक को सेना ने गोली मार दी। कितना अजीब है कि 23 किलोमीटर से अधिक दूरी तक ट्रक का पीछा करने के बाद उन्होंने टायरों पर गोली चलाने का दावा किया, लेकिन गोली चालक को जा लगी। उन्होंने कहा, क्या कश्मीरियों की जान इतनी सस्ती है? आप कब तक हर किसी पर शक की सुई घुमाकर इस बेलगाम कार्रवाई को उचित ठहराएंगे? वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने भी हत्या की निंदा करते हुए इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर चिंता का विषय बताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाएं शांति पहल के लिए हानिकारक हैं, जिससे समाज में भय का माहौल पैदा होता है। उन्होंने एक लिखित बयान में कहा, निर्दोष व्यक्तियों की हत्या एक सभ्य समाज में बर्बर, अमानवीय और अस्वीकार्य है। सरकार को इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी निर्दोष की जान नहीं जाए। वहीं मुख्यमंत्री के सलाहकार की बात करें तो उन्होंने भी इन घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि सबको साथ लेकर चलना जरूरी है, वरना शांति नहीं आ पाएगी। अफसोस इस बात का भी है कि आप लोग ये सब कुछ देखते भी हैं, जानते भी हैं। जब ऐसे वाक़ात होते हैं तो आप इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास आते हैं और उनको जवाबदेह बनाते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि ये सब सवालात आपको LG साहब से पूछने चाहिए थे कि जब सिक्योरिटी की रिव्यू मीटिंग होती है, जब सिक्योरिटी के मामला तय करने होते हैं, तब इलेक्टेड गवर्नमेंट को तो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है। अभी तो आपने देखा कल ही दिल्ली में जब मीटिंग हुई, चीफ मिनिस्टर साहब को तो उसमें मौजूद नहीं किया गया। क्या जमीनी हकायक हैं, क्या उसमें ब्रीफिंग है, क्या हालात यहाँ बने हुए हैं, इसके बारे में वो इलेक्टेड जो है चीफ मिनिस्टर साहब से कोई राब्ता नहीं करते हैं। तो यही एक वजह है कि हम कहते हैं कि इस जम्मू कश्मीर रियासत को रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए और इससे एक जो है यूनिफाइड एक्शन होगा इन सब चीजों पे और जवाबदेही भी उसी चीज की होगी। अगर हमने कोई हमसे कोई कोताही रही होती तो हम आपके पास जवाबदेह हैं। जब हमको इस मामले में न सलाह मशवरे में हम शामिल हैं, न हम इसको डिसीजन मेकिंग में शामिल हैं, न इसको ग्राउंड पे अमलाने में हमारा कोई दस्तरस्त है, तो हम किस बात की जवाबदेही दें? हम फिर से यहाँ दोहराना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहुत जरूरी है। आप देखिए, एक तरफ से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की जो दावा कर रहे थे कि बिल्कुल जो सुकून हो गया है, सब कुछ ठीक है, तो उसके बरक्स ग्राउंड पे जो है हालात दिखते हैं। फिर पकड़ दकड़ की बात हो रही है। एलिनेट करके लोगों से जो है मामला हल नहीं होगा और इलेक्टेड गवर्नमेंट लोगों को एलिनेट नहीं करती है, लोगों को जोड़ने की कोशिश करती है। हम हमेशा हमारी कोशिश रही है, जब चीफ मिनिस्टर साहब पहले भी सरकार में थे तो कोशिश की गई कि लोगों को जोड़ा जाए, लोगों के जो है
जो मरहम जो होना चाहिए हमारी तरफ से वो मिलना चाहिए, और जो कोई भी इस किस्म के वाक़ात में मुलव्वस हो उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। आज भी जो ये वाक़ात हुए हैं इसके बारे में गवर्नमेंट ने एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करने का जो है फैसला किया है। हमारे दायरे इख्तियार में जो है हम इसकी पूरी तह तक जाएंगे और जो कसूरवार हैं उनको हम जो इल्जाम लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे मामलों में खामोश रहती है, चुप रहती है, क्या कहना चाहेंगे? इतने कैमरा है मेरे सामने, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ। अगर खामोश रहा होता तो मैं शायद आपको मिलता ही नहीं। वो क्या कहते हैं मैं उसका जवाब दे नहीं हूं, लेकिन मैंने अपनी पोजीशन और हमारी सरकार की पोजीशन आपके सामने रखी है कि ये बहुत अफसोसनाक वाक़ा है और ये सब मामला जो है बड़ी तशवीश के मामलात हैं। जम्मू कश्मीर के साथ इस तरह खेला नहीं जाएगा और खेलना नहीं चाहिए। यहाँ रियासत का दर्जा हम कोई ज़ाती मकसद के लिए नहीं मांगते, लेकिन इन्हीं हालात की वजह से मांगते हैं कि यहाँ जो है डिसीजन मेकिंग एक जगह पे हो। चीफ मिनिस्टर साहब जो बाख्तियार हैं, और चीफ मिनिस्टर हमारे इलेक्टेड हैं, ये कोई सिलेक्टेड नहीं है कि बाहर से आए हुए हैं और इनको यहाँ कुर्सी पे बिठाया गया। इनको यहाँ का लोगों ने मैंडेट दिया है और जवाबदेही भी हमारे पास लोगों की है। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि हम उस चीज की जवाबदेही दे ही नहीं सकते जहाँ हमारा कोई कंट्रोल ही ना हो। जहां तक दिल्ली में गृह मंत्री की हालिया बैठक की बात है तो हम आपको बता दें कि अमित शाह ने बुधवार को सभी सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तेज करने का निर्देश दिया ताकि शून्य घुसपैठ के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर 2 दिन में 2 उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार के निरंतर और समन्वित प्रयासों के कारण केंद्र शासित प्रदेश में आतंक का पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर हो गया है। उन्होंने सभी सुरक्षा एजेंसियों से घुसपैठ और आतंकवादी कृत्यों पर सख्ती के दृष्टिकोण के साथ और अधिक कठोर कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा था कि इसका लक्ष्य आतंकवादियों के अस्तित्व को जड़ से उखाड़ फेंकना होना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आपको बता दें कि इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और अन्य शीर्ष सैन्य, पुलिस और नागरिक अधिकारी शामिल थे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।